जो है वो मेरा बहुत बेहतरीन गुजरता है। तो आज ही मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। आपको पता है हमारे साथ मौजूद होते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट है डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल एवरग्रीन। डॉक्टर साहब सबसे पहली चीज़ के सब लड़कियों को और लड़कों को स्लिम स्मार्ट होना है, क्योंकि पहले लोग कहते थे कि मतलब आज से अगर मैं 12-14 साल पहले की बात करूं तो उस टाइम मैं बहुत स्लिम थी, तो मुझे कहा जाता था कि नहीं थोड़ा सा ना सेहतमंद हो, अच्छा लगता है, सेहतमंद लड़कियों पे कपड़े अच्छे लगते हैं, सारी चीज़ें। अब कोई ट्रेंड ऐसा चल चुका है कि अगर कोई लड़की या लड़का थोड़े से सेहतमंद हेल्दी थोड़े से नजर आ रहे हैं तो लोग कहते हैं ओहो ठीक है, इस पे तो कोई फैशन ही नहीं अच्छा लगेगा, इस पे तो कोई कपड़े ही नहीं अच्छे लगेंगे। अब मुझ पे मैं पतली होके अच्छी लगती हूँ या नहीं लगती, मैंने वो नहीं सोचना, पर ये मैंने सोचना कि नहीं मैंने अपना वेट कम करना है। अब जिन लोगों को अपना वजन कम करना है तो आया वो वजन किस तरह से कम कर सकते हैं? अब तो बहुत ज़्यादा आप मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट आ चुकी है, मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके आ चुके हैं, फिर आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिसको करने से आपका वेट कम हो जाता है, पर उनके साइड इफ़ेक्ट भी यकीनन होते हैं। मैंने बिल्कुल। बहुत सारी कोशिशें की जिसमें मैं बहुत बार बीमार भी हुई हूँ, बहुत बार बिल्कुल पतली होकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो डॉक्टर सही साहब ये बात है। बताएं कि अगर वजन कम करना हो तो उसके लिए क्या चीज़ें करना, हाँ, सबसे बेसिक चीज़ें कौन सी हैं? बिल्कुल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जो आपने आगाज़ किया था बड़ा खूबसूरत किया था, उसी से हमारा टॉपिक भी रिलेटेड है ना। यानी डिस्प्ले अपना जो करना है, यानी अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। और प्रेजेंटेशन में जो है सिर्फ चेहरा ही नहीं आता, बल्कि आपकी पूरी खदोखाल जो पूरी शख्सियत आपके सामने आती है। अब इसको जब भी हम प्रेजेंटेशन को बात करेंगे तो दो चीज़ें आती हैं। एक तो वो देखना होता है कि हमें मीडिया, हमारी मीडिया की डिमांड क्या है, या बाहर जो आप लोग निकल रहे हैं वो फैशन किस टाइप का चल रहा है, कितनी चीज़ों की जो है वो ऐसी चीज़ें जो लोगों को पसंद की जाती है और आपको पसंद की जाती है। जब आप अपने आप पर गौर करते हैं तो चंद चीज़ें सामने आ जाती हैं। उसमें आपकी हाइट आ जाती है, आपका वज़न आ जाता है, आपके चेहरे के हदोखाल आ जाते हैं। अच्छा देखिए, ये जो रंगत की जो वाइटनेस है या ये इतना काउंट नहीं की जाती, पर इसलिए डॉक्टर साहब बात सुने, अब तो मतलब आप देखें गोरी लड़की और गोरा लड़का जिसका रंग बिल्कुल फेयर है ना, वो लोग जो है ना वो तो बड़े खुश नसीब है। अच्छा। जो सांवले लोग हैं पता नहीं लोग उनको पसंद नहीं करते। खैर मुझे तो अपना रंग बहुत पसंद है, मेरा गंदुमी रंग है, मुझे ऐसा लगता है कि ये रंग बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, ये अच्छा है। अगर मैं सांवली भी होती और मैं बहुत काली भी होती तो मैं फिर भी इतनी खुश होती, क्योंकि अल्लाह ने जो इंसान को चीजें दी हैं मुझे लगता है कि उनके साथ खुश रहना चाहिए। बिल्कुल क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखिए, जो हमारा जो कैमरा है ना वो सबको अच्छा करके दिखाता है। हाँ, या तो आप निजी लाइफ में कैसी हैं ये देखा ये जाता है। देखा हमने जाए। बहुत से एक्टर्स के हवाले से बात कर लें कि बहुत से ऐसे एक्टर देखे जो हमने बजाय सोचे यार ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत फेयर कलर है, लेकिन एक्चुअल देखा तो मालूम हुआ बिल्कुल अपोजिट हो गया। हाँ, जैसे पाकिस्तान इंडस्ट्री के बड़े मशहूर अदाकार थे वहीद मराद साहब, जी जी। समझे ना। तो जब उनको एक्चुअली देखा तो बड़ी हैरानी हुई कि वो इतने सांवले कलर थे कि हम कहते कि यार ये वहीद मर्द कैसे है ना। चॉकलेटी हीरो हाँ, लिखा और जब वो आते थे तो वो हो जा। जाती थी। जैसे पाकिस्तानी अदाकाराएं थी, शबनम थी, जी या इंडियन की काजोल है। ये ऐसे कि इनको कैमरा जो बना के पेश करता है, जी। आप में सलाहियत होनी चाहिए। ये है बेसिक चीज, जो है जी आप में आर्ट होना चाहिए, आप में फन होना चाहिए, जब आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं आप ये। अच्छा, अब सवाल ये कि बहुत सी चीजें जब आप वर्किंग करती हैं तो बेशुमार बेतुकी चीजें बेटाइमी पे खाती पीते हैं, क्योंकि अब सेट पे लोग बैठे हैं या हम सुबह से निकले, मालूम हुआ चाय चल रही है तो चाय चले चले जा रही है। अब चाय में देखो शुगर होता है, वजन तो बढ़ेगा आपका, समझना। तो उस वक्त क्या होता है कि हम जो वो सिस्टम जो एक्सरसाइज का है, जो रिकमेंड किया गया है कि आप मॉर्निंग सेक्शन में या इवनिंग सेक्शन में ये आप करें, वो हम लोग नहीं करते। हम खाते हैं तो खाते रहें, फिर उठ के सेट पे आ गए, बाहर चले गए, काम किया। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो वेट बढ़ जाता है, और वेट जब हमारा बढ़ता है और हमें होश उस वक्त आता है कि जब वो क्रॉस कर दिया होता है, उसने जो लाइन है वो उसकी क्रॉस करके आगे निकल गया होता है। तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल शुरू से रखना जुबान होगा। के चस्के को सबसे या पहले साइड पे रखना है। बिल्कुल वो बिल्कुल आप सही कह मैं रही है। फीकी चाय पीती हूँ तो उस दिन मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि मैं आज मैं भी पी के देखूंगा। कह रहे नहीं फीकी चाय कैसे पी लेती हो? मैं कहा जुबान के चस्के का अगर सोचा तो फिर कुछ भी नहीं कुछ बचा। भी नहीं हाँ, तो बनेगा। सबसे पहले मेरे ख्याल से चीनी बिल्कुल। आप मीठा ले सकते हैं डाइट पे, अगर हाँ, आप हैं तो नहीं मीठा। ये मैंने बताया ना कि ये आपकी डिपेंड करता है ना। अच्छा। अच्छा, ये अब बड़ी अच्छी बात आ गई इसके हवाले से
कि असल में जो कंसेप्ट है हमारे वजन रिड्यूस करने का, वेट रिड्यूस करने का, वो कैलोरीज पर होता है। आपको जो टोटल कैलोरीज हैं वो समझ लो 3000 कैलोरीज हमें पर डे चाहिए होती हैं। ठीक है। हर किसी एक बिन को, एक नॉर्मल को जो 70 केजी का आदमी होगा या 70 केजी जो उसका बॉडी वेट होगा, तो उसको हमें 3000 कैलोरी चाहिए होती हैं डेली। अब आपने देखा कि आपका वजन जो है वो 70 के बजाय 80 है, तो आपको 10 केजी कम करेंगे ना आप। हाँ। तो कम करने का तरीका क्या होगा कि आपने ऐसी ग़िज़ा लेनी जो एनर्जी कम करे। ठीक है ना, यानी अब जो एक रूल आ गया है बीच में, एक तो सीधा सीधा वेटिंग, आपका वजन कम करें, कम खाएं, कम खाएं, कम खाएं, हैं, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, तो कम होना शुरू हो जाएगा ना। ठीक। लेकिन इसको एक सिस्टम से लेते हैं, और इसको जो सिस्टम से लेते हैं इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। ओह जबरदस्त सिस्टम जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग सिस्टम। अब इसका जाहिर है फास्टिंग का मतलब भूखा रहना, भूखा रहना, और इंटरमीडियम का मतलब होता है कि वक्फे वक्फे से। अब वो आपके अपने हिसाब से है। ये सिस्टम जो है, इसका जो चार्म है वो ये है कि आपको अपने हिसाब से जो डेवलप करना है अपने आप को। मिसाल के तौर पर आप ये सोचती हैं कि मेरा वजन मुझे 5-6 केजी कम करना है, यानी 12, 14, 15 आपका पाउंड जो है वो आपको कम करना है 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में। तो इसके लिए आपको इंटरमीडिएट जो हमारी जो रेजिमेन है, हमारा जो सेटअप है, वो इस तरह से हुआ है कि उसको डिवाइड कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर आप ये कहती हैं कि मैं भाई 4 घंटे से ज़्यादा भूखी नहीं रह सकती, ठीक है, या मैं 4 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रह सकता, ठीक है। तो आपको एक प्रोग्राम होता है 4-4-12। अच्छा, यानी 4-4 घंटे से 4 घंटे सुबह नाश्ता किया, 4 घंटे बाद लंच करेंगे आप, लंच करें, फिर 4 घंटे के बाद आप रात को खाना खाएंगी, और 12 घंटे तक कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेना, फिर सुबह नाश्ता करेंगी। ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपने ऐसे कम से कम 4 से 6 हफ्ते किया तो 4 से 6 किलो वजन कम होगा। क्या बात है। अच्छा, जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, आप वैसे भी अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आप देखिए मगरिब के बाद आप खाना खा लें, और आप जो डाइट बता रहे हैं सेम वैसे ही है, और आप इस तरह से मगरिब में खाना खा लें, उसके बाद आप खाना ना खाएं। हम लोग जो रात को लेट खाना खाते हैं, रात को 11 बजे 12 बजे, वो ही हमें मोटा करता है। और फिर हम सारा दिन बहुत कुछ नहीं खाते, पर रात को हमारे पास टाइम होता है, हम रात को बहुत ज्यादा खाते हैं, जबकि रात को कहते हैं कि इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर साहब कहेंगे सारी बातें आज यानी कर लेगी, तो मैं क्या बातें करूंगा। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब, मैंने भी इस पे बड़ी रिसर्च की है वजन कम करने के लिए। वो क्या कहते हैं, पापड़ बेलना, मैंने इतने पापड़ बेले हैं कि आपकी सोच है। सबसे मजेदार चीज मुझे लगती है वो क्या, पाए। अच्छा, हाँ, अब वो आपको पता है कुछ फैमिलीज में इन चीजों को बड़ा खाया जाता है, पर जब बनते थे और मैं डाइट पे होती थी, मैं सैलेड खा रही होती थी, घर वाले पाए खा रहे थे, तो मैं कहती यानी सब्र कर, सब्र, वजन कम करना है। अच्छा, जिन लड़कियों की शादी हो रही होती है तो फिर उनका तो डॉक्टर साहब ये होता है ना कि आपने 1 महीने में 2 महीने में अपना वजन कम करना है, आपने लहंगे में प्यारा लगना है, वो एक दिन ही इतना स्पेशल होता है, उसके लिए तो आपको सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि आपने 12 घंटे जो है वो भूखा रहना है, 4 घंटे का 4 घंटे आपने खाना है। अब वो जो खाना है डॉक्टर साहब, वो मुझे बताइएगा, उसमें आपने कैलोरीज काउंट करनी है। आपने कहा कि एक 70 केजी का लड़की या लड़का, दोनों में से जो भी है, उसको 3000 कैलोरीज चाहिए। ठीक है, अगर वो 3000 कैलोरीज लेता है तो उसका वेट कम होता है कि नहीं होता? नहीं होगा, वो वहीं रहेगा। हाँ, वो वहीं रहेगा। अगर वो 2000 कैलोरीज लेता है तो उसका वेट कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। अब आप और कम करना चाहती हैं तो इंटरमीडिएट फास्टिंग की जो रूल है वो ये है कि आपको नॉट मोर देन 500 कैलोरी से ऊपर नहीं लेना। अच्छा, ये लिमिटेड करना है आपको, तो ये इस पर अचीवमेंट होगा आपका। अच्छा, एक चीज और भी आ रही है, सॉरी, आपने भूखा नहीं है, फास्टिंग नहीं, यहाँ फास्टिंग का कंसेप्ट जरा अलग है। वो ये कि आप इसमें कुछ मशरूबा ले सकती हैं। अच्छा, यानी पानी पी सकती हैं आप। यानी ये कोई रोजा नहीं था, आपने सुबह नाश्ता किया, अब आपने 4 घंटे बाद कुछ नहीं खाया, तो आपने पानी पी सकती हैं, पानी पी सकती हैं, आप केला खा सकती हैं, अच्छा, आप लेमन ले सकती हैं, ये सब चीजें ले सकते हैं, इससे वजन नहीं बढ़ा, कैलोरी नहीं मिलेगी। अच्छा, ये कैलोरी लेस है ये। अच्छा, ठीक है। हमें सिलेक्शन करना है कि कैलोरी किस किस में, कैलोरी किस किस में कम है, आप वो ले सकते हैं। अच्छा, एक साहब है, उनका मोटापा ज्यादा है, वो कहते हैं हमें ज्यादा वजन कम करना है, तो उसने कर दिया कि 8 कर लिया, 8 4 8 4 12 ये कर लिया, टाइमिंग बढ़ा दी, 8 घंटे कर दिया। अब उसमें मैंने कहा ना, आप जूसी ले सकते हैं, खाना नहीं खाएं, जूसी ले सकते हैं आप,
फिर उसके बाद आपने 4 घंटे के बाद थोड़ा खाया, फिर वक्फा कर दिया। अब रात का जो वक्फा है ना खाने वाला, उसमें पानी वानी पी सकते हैं आप, हैं, पानी ले लें, लेमन ले लें, जूस ले लें, ऑरेंज जूस ले लें आप। तो इस टाइप की चीज़ लेंगे, फिर आप कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि 4 से 6 हफ्ते 8 हफ्ते में आपका 4 to 6 kg कम हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल हो जाएगा, अच्छा 100% डॉक्टर साहब, हो कुछ जाता लोगों है। के इंचेस में कम भी होते हैं वेट, मतलब कुछ लोगों के वैसे वेट नहीं कम, इंचेस कम होते हैं, कुछ लोगों का ऐसा भी है, क्योंकि मेरा ये बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे इंचेस कम होते हैं तो मैं अच्छा अभी तो कितना ही वेट है, फिर पता चलता है अच्छा ठीक है इंचेस कम हुआ ये है। हाँ। अकॉर्डिंग टू बॉडी हाइट के हो जाता है कि अगर आपकी हाइट कितनी है उसके हिसाब से हम लोग वेट रिड्यूस करते हैं। अच्छा। एक जो 5.5 का है तो लाजिम बात है जब वो वजन कम करेगा तो उसका ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन जब हाइट जिसकी ज़्यादा 6 के करीब है या 5.8 जिसकी हाइट है, अगर वो उसका वजन कम होता है 1 कदम तो लगेगा ऐसे कि इसका वजन ज़्यादा नहीं हुआ, इसका जो है ना इतने के इतना ही मौजूद है पहले हाँ, का। ये तो हमें ये देखना पड़ता है कि आपकी हाइट कैसी है, उसके हिसाब से आपको देखना है। अच्छा, अब इसके अंदर आप ऐड कर लें, एक्सरसाइज को भी ऐड कर लें। समझे, रात का खाना आपने फास्टिंग के साथ तो चला है, खाया था, लेकिन आप वॉक भी करें रात में, आधा घंटा से ले आपको 40 मिनट आप वॉक करते हैं तो उससे वजन और जो है कैलकुलेशन करेंगे तो और बेहतर हो जाता है आप। तो ये सब चीज़ें जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग में आती हैं और मैं समझता हूँ बड़ा सक्सेसफुल है ये मेथड जो है, इसको अप्लाई करना चाहिए। और ये जो है जिसने ये सिस्टम ने निकाला है, ये लाजिम बात है अंग्रेजों से आया ये हमारे पास, ये हमारे से मुतासिर हो, हमारे रमज़ान से मुतासिर हो के निकला ये सिस्टम। और रमजान भी या माशाल्लाह अब आने वाले हैं, जो लोग वेट कम करना चाहते हैं बिल्कुल उनके लिए तो बड़ी बेहतरीन एक चीज़ ये है कि रमज़ान का महीना जो है वो आप वेट अपना कम कर सकते हो सहर और इफ्तार में हाथ रोक के क्योंकि हम लोग जो इफ्तार में दस्तरखान भरे हुए देखते हैं ना डॉक्टर साहब, पकोड़े, बिल्कुल समोसे, चाट और ये सब कुछ, फिर आप जो है ना फिर आप हाथ नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, मेरा ये है कि मैं इफ्तार में जो है सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ, सही सहरी में कोशिश होती है कि मैं बस कोई भी सालन है वैसे ही खा लूं, दही खा लूं, बस कोई रोटी नहीं, कुछ नहीं, मैं सही पक्की वाली डाइट पे चली जाती हूँ रमजान सही। में ताकि असल ईद पे में अच्छी लगे। आखिर में पता क्या है, आप अंतर फास्टिंग पे जाए, इंटरमीडिएट फास्टिंग में जाए या रमजानों में जाए, बेसिक चीज जो है, जो थीम है इसका, जो रिजल्ट जो हम लेते हैं वो है सब्र। सबर। सब्र तामुल, ख्वाहिशात को कंट्रोल करना, सब्र तामुल से पेश आना। डॉक्टर साहब डाइट का या नाम ही यही है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हाँ। जब आप एक सब्र करेंगे, और सब्र का मतलब, रोजे का मतलब होता है ढाल, आप अपने आप को बचाना ढाल से, यानी गुनाहों से बचाना, अपने आप को ग़िज़ा से बचाना आपको। जब आप अपने को आप सेव करेंगे तो आपकी बॉडी पूरी की पूरी जो है समझ की ऐसी पॉलिश हो जाएगी। जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, देखिए नमाज के बाद दूसरा रुकन जो है रोजा है हमारा, रोजा है। पहला नहीं है रोजा, दूसरा है ये। पहले आप नमाज पढ़ेंगे, फिर आप रोजे पे आएंगे, आप आगे ना, फिर देखिए आपकी बॉडी कितनी स्लिम हो जाएगी आपकी। क्यों, नमाज आपने 5 वक्त पढ़नी है, दोपहर को भी पढ़नी है, और रोजे से भी है, आपके एक्सरसाइज भी हो रही है, सुबह भी एक्सरसाइज हो रही है, फिर आप दुआएं ऐसी पढ़ लें। तो मकसद जब का सब चीज़ों का ये है कि आप मुत्तकी परहेजगार बन जाए। क्या अल्लाह का कंसेप्ट यही है, हमारे तो मज़हब का कंसेप्ट यही है कि इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि हम साफ़ सुथरे माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजारें, और इस माशरे में जिसमें हम रहते हैं उसमें ये बताएं कि देखिए ये मुत्तकी होना बेहतर है, ये इससे जो है ना आपको लोगों को, आप अपने लोगों को महफूज रखना है, आपको अपने आप को महफूज रखना है। ये नहीं हुआ कि आज आपने वही देखा, आप गुजर रही हैं, आपने देखा कि ओहो ये तो जूस बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं, चलो आज जूस पी लेते हैं, या आपने देखा कि चलो 2 बज गए यार, क्या हुआ, कोई देख भी नहीं रहा, कुछ नहीं है, चलो हम थोड़ी सी चीज़ खा लेते हैं। इसमें देखिए कितनी चीज़ों की तरबियत हो रही है। आपको ये जहन में आ रहा है कि मैंने किया, एक तो मुझे सब्र करना है, दूसरे मुझे ख्वाहिशात के पे नहीं जाना है, तीसरा मुझे अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। समझे ना। तो यही कंसेप्ट जो है सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये कंसेप्ट नहीं होता, बाकी सब चीजें होती है, उसमें आप इबादत करें ना करें, है वो तो कंसेप्ट ही है, भी खाए नहीं खाएं, समझे, आप नमाजें पढ़े नहीं पढ़े, वो तो काम ऐसे ही हो रहा है। तो इसकी वजह से उसमें और हमारे रोजे रखने में बड़ा फर्क है। उसमें आप बीच में आप मशरूबात ले रही हैं, जूसी पी रही, इसमें रोजे में कुछ भी नहीं खाना। हाँ बिल्कुल, ये तो आपको ना पीना है ना खाना है। बिल्कुल। बाद लोग कहते हैं हम सिगरेट तो पी लें, तो भाई वो भी नहीं करना। डॉक्टर साहब तो घूम फिर के एक चीज याद आ गई। अच्छा खैर, नमाज की जहाँ बात हुई है तो बिल्कुल मैं अपने देखने वालों को भी कहना चाहूंगी, और नौजवान नस्ल जो है, चाहे मुझे लड़के देख रहे हैं या लड़कियां देख रही हैं, आप जितने भी मसरूफ हो
आप जितने भी मसरूफ़ हो, पर यकीन करें आप नमाज ना छोड़ें, आप नमाज पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं ना, अब जैसे मैं एक और शो करती हूँ, उस पर आउटडोर अक्सर मैं जाती हूँ, लोगों से मेरी डॉक्टर साहब बात होती है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि हम 2-2 साल से बेरोज़गार हैं और ये है और वो है, वो बड़ा बोल रहे होते हैं। तो मुझे हैरत होती है यार, मतलब ये मेरा अपना ज़िंदगी का तजुर्बा है कि आप अगर नमाज नहीं छोड़ते, आप यकीन करें आपको ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ यही है कि आपको कभी कोई परेशानी नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया की सबसे खुशनसीब मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपने रब से कुछ भी मांगा है, कुछ भी मांगा है, मेरे रब ने मुझे सब कुछ दिया है। मेरी इतनी औकात नहीं है, पर जितना मैं मांगती हूँ मेरा रब वो सब कुछ देता है। और उसकी वजह ये है कि इतनी रंगीनियों वाली ज़िंदगी, जहाँ आपको इतनी रौनकें मिलती हैं, जहाँ आपको सब कुछ मिलता है, उसमें भी आपको वो टाइम याद होता है कि नहीं, मेरे नमाज का टाइम हो गया है, और आप नमाज पढ़ रहे होते हो और अपने आप को बुराई से बचाते हो, तो आपका रब आपको सब कुछ देता है। तो जिन लोगों की ज़िंदगियों में कमी है वो अल्लाह को याद रखें, अल्लाह से दिल से मांगे, बुराइयों से दूर रहें, और फिर आप देखें कि अल्लाह जो है वो अपने बंदों पे रहम करने वाला है। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से सही वापस आएंगे, फिर सही। वेट पे आपसे बहुत सारी मैंने बातें करनी है। अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दी इस डाइट का, एक डाइट का मैंने सुना है बनाना डाइट, आप फ्रूट्स से डाइट जो करते हैं, तो ये वाली जो डाइट होती है कि एक ही तरह का कोई फ्रूट या एक तरह का ही खाना आपने खाना है। अब बनाना डाइट में जो मैंने सुना है कि आपने तीनों टाइम बनाना ही खाना है, तो जब आप एक ही चीज़ को खाते रहेंगे तो क्या आपका वेट जो है वो रुक नहीं जाएगा? इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि हमें जब डाइट सही। करते हैं तो अक्सर कहा हाँ जाता है खाना थोड़ा सा हाँ, तो अलग मैंने अलग आपसे करके खाएं। बताया था कि जैसे इस डाइट में जैसे बनाना या लेमन हो गए ना, और कुछ जूसेस हो गए, ब्लैक टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, ये सब चीज़ें एनर्जी नहीं होती इसमें। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये सब चीज़ों के बावजूद तो 500 भी पूरे दिन में नहीं नहीं बनेंगे बनते, आपके। ठीक है। बनाना भी उसी में से एक है। हाँ, बनाना डाइट जब आप खा रही है तो ये तो आपके अपना सिलेक्शन है, लेकिन मकसद ये है ना मकसद जो है सॉरी, तो मकसद जो है एनर्जी का है कि आपको एनर्जी कितनी मिले। बनाने में बिल्कुल एनर्जी इतनी नहीं होती, सब मेरा 50 से 60 कैलोरीज उसमें मिल जाती हैं, तो वो तो ना होने के बराबर है। तो आप बनाना ले सकती हैं, या आप उसकी जगह हटा के आप लेमन वो कर लें, आप लेमन डाइट कर लें, ठीक वो है। पी चले जाएं आप, या आप उसको छोड़ दें। आप भी कहेंगे आज मैं ग्रीन टी की बस है, पूरे दिन ग्रीन टी पीऊँगी ग्रीन मैं, टी। समझे ना। तो मतलब वो अपनी चॉइस पर है। ये एनर्जी लेस है, ये इनमें कैलोरीज नहीं है, ठीक है। ये है कंसेप्ट आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मसला जब आपका वेट कम होता है, सबसे बड़ा मसला है जो मुझे भी फेस करना पड़ा था भी और अब भी पड़ रहा है, कि जब आपका वेट कम होता है, क्योंकि माशाल्लाह मुंह अच्छा खासा मोटा, और जब वो एकदम से यूं होता है तो फिर आपकी स्किन बड़ी लूज हो जाती है। फिर एक सही। बड़ा एक मसला ये उठता है कि आपकी स्किन बड़ी लूज हो जाती है, आप उम्र से बड़े नज़र आना शुरू हो जाते हो। मतलब मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने जब डाइट की तो वो अपनी एज से आगे की 10 साल और बड़ी लगना शुरू हो गए, क्योंकि जब आपका वेट कम हुआ, आपकी स्किन लूज हुई, तो आप उम्र से बड़े लगना शुरू हो गए। तो अब बहुत इन अच्छी चीज़ों बात को, स्किन की वो क्या कहते हैं, एक निखार, एक खूबसूरती, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती है जब आप वेट कम करते हो। तो डॉक्टर साहब बहुत उसके अच्छी लिए बात है। क्या मैंने करना अभी चाहिए? थोड़ी सी पहले ही बताया था, अभी इसी प्रोग्राम में, कि देखिए कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना आपके जिस्म का पानी कम हो जाए, हाँ। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाए। हमें दो चीज़ें रखनी है। हमें इंटरमीडिएट फास्टिंग में जो चार्म है ना, खूबसूरती यही है कि उसमें फ्रूट जूसी चलते रहते हैं। अच्छा। हाँ, आप फ्रूट लेते रहें, जूसी लेते रहेंगे ना, तो आपका जो कान, जो स्किन जो आप कहते हैं लूज हो जाती है, वो लूज नहीं होगी। अच्छा। हाँ, जब आप ये चीजें लेंगी तो स्किन वही टैक्ट सख्त रहेगी आप, फिर आप बजाय कम के 10 सर कम लगेंगे आप। हमने क्या किया, खाया पिया कुछ नहीं और फ्लूइड भी नहीं लिया। अच्छा। हाँ, हम देखिए अलग अलग हैं, फ्लूइड या पानी की चीजें या इलेक्ट्रो वो एक अलग है,
और ग़िज़ा खाना, फूड सॉलिड खाना वो एक अलग है। अलग है। आप दोनों को एक साथ नहीं मिला सकते। अगर आप दोनों नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पी रहे हैं, वो भी नहीं, तो वो हो जाएगा रोज़ा और बॉडी आपकी बहुत वीकनेस हो जाएगी आपकी, और फिर वो आप उम्र से ज़्यादा लगेंगे, आप वो लगेंगे। तो अगर आप ये चाहती हैं कि उम्र से ज़्यादा ना लगे तो फ्लूइड थोड़ा थोड़ा लेती रहें। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि गुड फैट का डाइट में क्या किरदार है? गुड फैट हमें चाहिए होते हैं और वो किन चीज़ों से हमें मिलेंगे और वो क्यों ज़रूरी होते हैं? सही है। देखिए, अब मैंने आपको बताया कि ये हम डाइट पे हम डिस्कशन करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गई और प्रोटीन हो गए। इन चीज़ों के तीनों के डिफरेंट जो वैल्यूज़ बनती हैं ना, हमारे यहाँ जो बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी बच्चों के यानी ग्रोइंग के लिए वो प्रोटीन चाहिए होती है। वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं आपकी बॉडी के, प्रोटीन जो होती है। लेकिन प्रोटीन हमें जैसे जैसे मिडिल एज को, ओल्ड एज को भी ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा समय, तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ऐसी ग़िज़ा लें जिससे एनर्जी आपको मिले। लेकिन एनर्जी इस तरह से मिले कि आपका जिस्म का बल्क ना हो, मोटापन ना हो। ये जो मल्क है, मोटापन है, ये फैट से होता है, कोलेस्ट्रॉल से होता है, ये चिकनाई से होता है, ये होता है सैचुरेटेड फैट्स कहलाती हैं। और हमारे सैचुरेटेड फैट्स को थोड़ा सा बता दूं, ये दो तरह की होती है। अच्छा। एक सैचुरेटेड होती है, एक अनसैचुरेटेड होती है। सैचुरेटेड तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। आप उनके हवाले से जब आप लेंगे तो आपके जो है आपके बल्क नहीं बढ़, आपके जो मतलब आप पूरे मोटे होते चले जाएंगे आप। लेकिन अगर आप उनको कट डाउन करेंगे तो आपका ये जो जहाँ जहाँ फैट जमा होती है, शोल्डर से हैं, बैक है, वो नहीं होंगे आपके। तो इसके लिए हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे ये बटर है, आप मक्खन खाते हैं हम लोग, है ना, है ना, डायरेक्ट घी खा लेते हैं, असली घी खा लेते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें ये फैट वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन जो हम चाहें कि अनसैचुरेटेड ले लें, जो खाएं भी और असर भी वो हो कि कोई चिकनाई जमा ना हो, तो वो सबसे अच्छे हैं। जैसे हमने कहा होगा कि बादाम, पिस्ते, अखरोट, ड्राई फ्रूट जितने भी हैं, ये बड़े ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। और जितने भी अबव 40 हैं, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ ये कि अपने टेबल पे रखो, आप ये खाते रहें। आपका ब्रेन भी डेवलप अच्छा हो रहा है आपका, और आपका कोई फैट भी डिपॉजिट नहीं हो रही है, और बीपी भी नहीं बन रहा आपका, कोई आपको सीवीए जिसे हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, फालिश वाली, वो भी नहीं हो रहा है आपको। अच्छा। तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमारे तो कराची का मौसम इस बार तो ठंड ऐसी आई है कि जैसे बस आई है और चली गई है। तो वो कहते हैं कि वो ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ठंड के मौसम में खाने चाहिए। जैसे लाहौर वाले लोग मुझे देख रहे हैं, तो लाहौर में बड़ा अच्छा, मेरी फैमिली है लाहौर में, तो लाहौर का बड़ा अच्छा, जब सर्दी आती तो बड़ा मजे का मौसम होता है, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। आप कराची वालों के पास तो इतने से दिनों के लिए ठंड आती है, कराची वाले बेचारे उसी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हम लोग भी ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ ठंड, सर्दी, गर्मी, हर मौसम अलग तरीके से, कराची का मौसम थोड़ा सा अलग है, तो कराची वालों के लिए भी ड्राई फ्रूट्स वैसे ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा अगर मौसम थोड़ा सा गर्म भी है। क्योंकि हम लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बने हुए हैं कि हम लोगों को सर्दी में जो है वो ऐसा खाना नहीं खाना जिसमें ठंड की तासीर जिन खानों में, सब्जियों में या जिन चीज़ों में आए, या फिर गर्मी में हमें वो फूड नहीं खाना जिसमें गर्म तासीर है। ये हमारे बुजुर्गों ने हमारे जहन में डाल दी। बुजुर्ग नाराज ना हो जाए मुझसे, थोड़ा सा अब माहौल चेंज हो गया, अब हम नए दौर में, तो हमें हर चीज जो है ना बहुत ज्यादा लग जाती है। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि हम खा सकते, कोई इतना इशू नहीं है। बात वही आ जाती है कि बात आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बॉडी को किस चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ। अगर एक बच्चा है तो बच्चे को तो खाली ड्राई फ्रूट की ज़रूरत नहीं, मौसम कोई सा भी, उसको सब चीज़ें खानी है, तब उसकी ग्रोथ होगी ना। अच्छा, ओल्ड एज के लोग हैं, उनको जो है अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा खानी है। अच्छा। ताकि जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो उनको लेने उम्र के हिसाब से, अगर ओल्ड एज में सब खाने। ये जो फ्रूट जिनकी बात कर रहे हैं, देखिए हर चीज़ अपने मौसम के हिसाब से यानी पैदा होती है मुल्क में, पैदावारी सलाहियत जो होती है उनकी कल्टीवेशन, वो अपने हिसाब से होती है। तो ये जो ड्राई फ्रूट हैं ये सर्दी के होते हैं ज़्यादातर। हमारे जो नॉर्थर्न एरियाज हैं हमारे, सब मेरा वहाँ पे इनकी कास्ट होती है ज़्यादा, तो ये समझने लग गए लोग कि अब ये सर्दियों में ही खाई जाती हैं। ऐसा नहीं है, वो जो सर्दियों के मौसम में होता है वो पूरा साल चलता है। आप जाएं, आप शहर में जाएं, पूरी दुकानें भरी हुई हैं ड्राई फ्रूट से, हर जगह मिलते हैं। आप डॉक्टर साहब, वैसे एक बात है, ये तो मैंने लोगों